हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले जो थे वो थे सबसे पहले किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। तो यहाँ पे हमारा पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार का आकार पर, पूंजी निर्माण पर, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी देश का जो आर्थिक विकास है वह उपयुक्त इन सभी चीज़ों में निर्भर होगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी हो जाएगा। वह प्राकृतिक संसाधनों पर भी निर्भर होगा, बाजार के आकार पर भी निर्भर होगा और पूंजी के निर्माण पर भी निर्भर होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, WTO का मुख्यालय कहाँ है। फिर WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है नियंत्रित मुद्रा आपूर्ति को? भारतीय रिजर्व बैंक। और एक क्वेश्चन ये भी नोट कर लीजिए, बैंकों का बैंक इसी को कहा जाता है। किसको? बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है जोग जलप्रपात। कौन सा है? जोग जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश कौन सा है। जूट उत्पादन में अग्रणी देवनी प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, मतलब सबसे अधिक मात्रा में जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन से राज्य में होता है सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन? पश्चिम बंगाल में। और वहीं पे अगर ये पूछ लीजिए मसालों का उत्पादन, मसालों की बात की जाए तो वो होता है केरला में। कहाँ पे? केरला में सबसे ज़्यादा जो है मसालों का उत्पादन होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो पाक स्टेट से जुड़े हुए देश जो हैं वह है भारत और श्रीलंका। कौन कौन से? भारत और श्रीलंका। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। पहली बार परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा में। कहाँ पे? हिरोशिमा में। उसके बाद फेंका गया था नागासाकी में। ये दोनों ही जापान के शहर हैं। तो ये आप लोग याद रखना, पहले पूछा जाए तो हिरोशिमा और दोबारा पूछा जाए बाद में फिर तो वो फेंका गया था नागासाकी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। सभी को मालूम होगा ओजोन परत है जो वो पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में। और ओजोन परत का जो है नुकसान किस गैस के कारण सबसे ज़्यादा होता है? वो होता है CFC के कारण। किसके कारण? CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। और ये जो घरों में जो रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज किए जाते हैं उसमें से CFC गैस यूज होती है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि से। किससे? ध्वनि से। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 13 नंबर, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपा। क्या थी अंग महाजनपद की राजधानी? चंपा थी। और टोटल महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। अब क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। कहाँ पे? केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री सतह पर भूकंप। समुद्री सतह पर भूकंप की वजह से सुनामी आती है। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सुनामी जो है कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? तो ये आंसर हो जाएगा जापानी का। किसका है? जापानी का। तो ये भी अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो इनको विकसित करने वाले थे महबूब उल हक। कौन थे? महबूब उल हक। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कृषि उत्पादों की कोट किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादकों की कोट किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एग मार्क के द्वारा। किसके द्वारा? एग मार्क के द्वारा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा यह स्वीकृत किया गया था 1948 में। कब किया गया था? 1948 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किया था एफ बैटिंग ने। किसने? बैटिंग और बेफ्ट जो लोग थे उन्होंने किया था इंसुलिन का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलंबस ने। किसने किया था? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह प्राप्त की जाती है फफूंद से। किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से प्राप्त की जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका स्रोत है यकृत। क्या है? यकृत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह त्रिशूल। कौन सा है? त्रिशूल। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? विक्रम संवत किस देश में आधिकारिक कैलेंडर है? तो वो है नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? 1933 तक संपादित जो समाचार पत्र था गांधी जी के द्वारा, वो था यंग इंडिया। कौन था? यंग इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो इनमें से राजगुरु को जो है फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? सभी को मालूम होगा मोती मस्जिद स्थित है आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। धन्यवाद।